प्यारे देशवासियों, जब हम अपने भारत देश को दूसरे विकसित देशों के मुकाबले पर खड़ा कर कर देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारा भारत देश बहुत पीछे चल रहा है और बाकी देश बहुत तरक्की कर गए हैं। जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, ये कितनी तरक्की कर गए हैं, लेकिन हमारा देश वहीं का वहीं खड़ा है। हमारे भारत देश में ना तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना बेरोजगारी खत्म हुई, ना महंगाई खत्म हुई, ना यहाँ पर अनपढ़ता खत्म हुई, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो दंगा फसाद चलता रहता है। जातिवाद के नाम पर तो मारा काटा जाता है, ये अभी भी चल रहा है। इसका कारण ही ये है कि हमारे भारत देश में हमारे लीडरों ने, हमारे नेताओं लोगों ने भारतीय संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं किया। अगर लागू किया होता तो हमारा भारत देश का जो संविधान है सबसे बड़ा है, लोकतंत्र सबसे बड़ा है और हमारा देश भी सबसे बढ़िया होना था, लेकिन ये नहीं हुआ। इसी बात को लेकर आज मैं आप जी के साथ अपना एक निजी विचार साझा करूंगा, शेयर करूंगा। अगर अच्छा लगे तो अपने विचार कमेंटों में जरूर देना। अब की बार अंबेडकर सरकार, अब की बार अंबेडकर सरकार, ये नारा आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताना। हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी, जिन्होंने हमें, हमारे भारत देश को मानसिक और शारीरिक तौर पर याद करवा दिया, जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा है और अकेलों ने करोड़ों लोगों पर भारतीय संविधान लागू करवाया। हमारा फर्ज भी बनता है कि हम बाबा साहब जी के इस महान कार्य के लिए, बाबा साहब जी के इस बहुत बड़े संघर्ष के लिए उनको एक श्रद्धांजलि दें। वो श्रद्धांजलि कैसी होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि अब की बार अंबेडकर सरकार, आज 2022 चल रहा है और 2024 में नई सरकार बनेगी और जो नई सरकार बनेगी उसका नाम होना चाहिए अब की बार अंबेडकर सरकार। अंबेडकर सरकार होनी चाहिए। वो हमारे बाप दादाओं को अगर इतना मालूम हो जाता कि बाबा साहब हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उस समय बाबा साहब इस देश के प्रधानमंत्री होते तो बाबा साहब जी ने इस भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बना देना था। लेकिन हमारे बाप दादाओं को ये पता नहीं था। अब तो हमें तो पता है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम बाबा साहब जी के उस सपने को पूरा करें जो बाबा साहब पूरा करना चाहते थे। बाबा साहब जी को आज हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप कहेंगे कि बाबा साहब तो शारीरिक तौर पर इस दुनिया से चले गए। हाँ, शारीरिक तौर पर चले गए, लेकिन संविधान में वो अभी भी हैं। बाबा साहब जी का वंशज अभी भी चल रहा है। बाबा साहब जी के वंशज में से महोदया माननीय डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर साहब जी उनके पड़पोतरे हैं। अगर हम सारे भारत देश के लोग, मूलवासी लोग इस देश में माननीय राजरत्न अंबेडकर साहब जी को 2024 में प्रधानमंत्री बना देंगे तो वो ईमानदारी के साथ भारतीय संविधान को इस देश में लागू करेंगे। क्योंकि बाबा साहब जी के संविधान का जो अपमान आज हो रहा है, संविधान को बदलने की तैयारी की जा रही है, राजरत्न अंबेडकर साहब जी ये नहीं होने देंगे। वो भारतीय संविधान को देश पर लागू करके छोड़ेंगे। इसीलिए हम सभी को राजरत्न अंबेडकर साहब जी का साथ देना चाहिए। सभी भारतवासियों को, सभी मूलवासियों को एक झंडे पर एकत्र हो जाना चाहिए और जो बाबा साहब जी के नाम पर, मूलवासियों के नाम पर बड़ी बड़ी पार्टियां बनी हैं, उनके जितने भी मुखी हैं उनको भी एक झंडे पर आ जाना चाहिए। जैसे हमारी बहन कुंवारी मायावती जी, जैसे विजय मानकर जी, वामन मेश्राम जी, ताराराम मेहना जी, प्रकाश अंबेडकर जी और जितने भी बाबा साहब जी के नाम पर इस देश का भला करना चाहते हैं, उन सभी को भारतीय संविधान के झंडे के नीचे आ जाना चाहिए। एक नारा लगाना चाहिए, अब की बार अंबेडकर सरकार। तब ही हमारा देश
गरीबी से, अनपढ़ता से, भ्रष्टाचार से, जो महंगाई बढ़ रही है, दंगा फसाद चल रहा है, इससे मुक्त हो चल सकता है। अगर मेरा विचार आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बाबा साहब जी का सपना पूरा करने के लिए हमको ये प्रयास अभी से शुरू कर देना चाहिए। बाबा साहब जी ने हमें बड़ी कमाल की बात कही थी कि अपनी दीवारों पर जाके लिख लो कि हम इस देश के शासक हैं। और हमारे माननीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब जी के पड़पोत्रे अगर राज रत्न अम्बेडकर साहब जी इस देश के शासक, इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हम भी गर्व से कहेंगे मैं भी इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं भी इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। प्रधानमंत्री बनने के लिए हमको अब की बार अम्बेडकर सरकार ले आनी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना, अपने विचार ज़रूर पेश करना। सभी को जय भीम, नमो बुदाय, गुर फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।